सभी को यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। तो आज हम दाऊद का लिखा गया हुआ भजन संहिता आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता पहला अध्याय के पहले पद से लेके पढ़ेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो जो पहले अध्याय में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता। दुष्ट पे युक्ति का चलने का मतलब इस संसारिक तौर से नहीं चलता, परंतु आत्मिक तौर से चलता है। इस दुनिया में वो इस दुनिया की रीति के अनुसार नहीं, परंतु यीशु मसीह की रीति के अनुसार चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करने वाले की मंडली में मतलब या कोई जबरदस्ती वाले काम या गलत काम करने वाली मंडली में नहीं बैठता है। और वो क्या ही धन्य है वो इस संसारिक तौर से नहीं, परंतु क्या ही धन्य है वो पुरुष इस आत्मिक तौर से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो क्या ही धन्य है वो मनुष्य। फिर इसके दूसरे पद में ऐसा लिखते हैं कि परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परंतु जो धर्मी मनुष्य होगा, जो इस संसारिक तौर से नहीं चलता परंतु आत्मिक तौर से चलता है, वो यीशु मसीह की हर एक काम से हमेशा प्रसन्न रहता है, हर एक उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और उसके आगे जैसे लिखा है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करने, सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम करते हैं यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान उसमें दे। चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम अपने ऑफिस जाते हैं, चाहे हम अपने ऑफिस का काम करते हैं, स्कूल का काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उसमें हम यीशु मसीह को सबसे पहले और सबसे प्रथम स्थान दें, क्योंकि यीशु मसीह जिसमें सबसे आगे होता है वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। और रात दिन ध्यान करता रहता है, इसका मतलब रात दिन ध्यान करता रहता है, हमेशा वो अपने मन में यीशु मसीह का भय लेके चलता है। रात दिन उसका भय उस मनुष्य के दिल में होता है। और आगे लिखा है, वो उस वृक्ष समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतुओं में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। और वो मनुष्य जो यीशु मसीह के तौर से, यीशु मसीह की व्यवस्था के अनुसार चलता है और इस संसारिक तौर से नहीं चलता है, वो उन बहती नालियों के वृक्ष के समान, उन बहती नालियों के किनारे जो वृक्ष लगाए गए हैं वो उनके समान फैलता है। वो वृक्ष अनगिनत होते हैं। वैसे ही यीशु मसीह हमको वैसे ही अनगिनत आशीष देता है। और आगे लिखा है, वो और अपने ऋतुओं में फैलाता है। ऋतुओं में फैलाते का मतलब इसमें यह है, वो अपने सामर्थी नाम में हमको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। वो हमको इस दुनिया में अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता है और उसके नाम फैलाने के लिए हमको इस्तेमाल करता है। और आगे जैसे लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसका मतलब ये है जो मनुष्य यीशु मसीह की रीति पे चलता है और जो कभी भी संसारिक तौर से नहीं चलता और दुष्टों की युक्ति में नहीं बैठता है, वो मनुष्य कभी भी मुरझाएगा नहीं। मुरझाने की इसमें मतलब है वो कभी भी दुखी नहीं होगा, वो कभी भी निराश नहीं होगा, चाहे उसके सामने कितनी से बड़ी दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं मुरझाएगा, कभी चिंतित नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि तो जीवित खुदा मेरे संग है। वैसे ही आज हम चिंता अगर करते हैं तो यीशु मसीह हमारे संग नहीं आ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको चिंता करना नहीं परंतु विश्वास करना सिखाया है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं किसी भी परिस्थिति में, तो यीशु मसीह हर काम को हमारे लिए सफल बनाता है। और आगे जैसे इसमें लिखा है, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है, और जो कुछ वह मनुष्य और जो कुछ वो पुरुष करेगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सफल हो जाएगा। क्योंकि हम जो भी काम अगर उसको पहला प्रथम स्थान दे के जो भी हम काम करेंगे उसके नाम में, उसका भय हमारे दिल में रहेगा, तो वो हर काम यीशु मसीह हर काम हमारे लिए आसान कर देगा और हर काम में हमको महारत हासिल होगी। तो अगर हम इसमें देखें तो पहले अध्याय में 6 पद है। 6 में से अगर हम 3 पद ध्यान से पढ़े, तीन पदों में बहुत कुछ, ये 3 पद हमको बहुत कुछ सिखाता है। और ये बहुत कुछ सिखाता है। इसमें ये बताया है कि सबसे पहले पद में ये बताया है कि वो मनुष्य बहुत धन्य है जो परमेश्वर की युक्ति पर चलता है। दूसरे में ये बताया है हमेशा उसको रात दिन उसका भय हमारे दिल में रहना चाहिए, और अगर उसका भय हमारे दिल में रहेगा तो वो हमको
अनगिनत आशीषों से भरपूर कर देगा और अपनी ऋतुओं में फैलाएगा, और जो भी हम काम उसके नाम में करेंगे वो सफल करेगा।